है ना। हम लोगों ने लास्ट क्लास में हाइपरबोला की डेफिनीशन, उसके टर्म्स, उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन और उसकी डिफरेंट जो रिलेटेड टर्म्स और उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी कर ली थी। हाइपरबोला की फर्स्ट डेफिनीशन भी कर ली थी, सेकंड डेफिनीशन भी कर ली थी। होपफुली दैट ऑल इज क्लियर टू यू, राइट। अब जैसे इन्होंने, अब ये तीन सम्स हैं बेसिकली, ये सारे क्वेश्चन में वही चीज़ें एक बार रिवाइज होंगे, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन of hyperbola, right? So we have to find the equation of hyperbola, refer to its principal axis। इसका मतलब क्या, refer to its principal axis का मतलब होता है considering the x axis as, means transverse axis as x axis and conjugate axis as y axis। मतलब जो उसकी principal axis है वही x axis है, x and y axis है। मतलब है कि transverse and conjugate axis are respectively x and y axis। तो refer to its principal axis as the coordinate axis if the distance of one of its vertices from the foci are 3 and 1। ठीक है, तो अब हमें इस कंडीशन से लिखना है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो क्या करेंगे, तो बेसिकली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस मान लो ट्रांसवर्स एक्सिस है, सॉरी, और वाई एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस है। तो फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये है आपका कॉन्जुगेट एक्सिस और ये ट्रांसवर्स एक्सिस है। फिर क्या दिया इन्होंने, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये कॉन्जुगेट एक्सिस है, कॉन्जुगेट एक्सिस, और ये ट्रांसवर्स एक्सिस, राइट। फिर क्या दिया कि डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ इट्स वर्टिसेस फ्रॉम द फोकाई, दो वर्टिसेस होती हैं ए एंड ए डैश, उनका फोकाई से डिस्टेंस रिस्पेक्टिवली 3 and 1 है। इसका मतलब है कि अगर मैं बोलता हूं कि हाइपरबोला हमारा कुछ ऐसा है और दूसरी ब्रांच इधर होगी पीछे की तरफ, सपोज ऐसा हाइपरबोला है, तो ये एक वर्टेक्स है, लेट मी कॉल इट ए, इसका कोऑर्डिनेट होता है ए कॉमा 0, और एक फोकस यहां होता है एस ए 0, एक फोकस पीछे होगा एस डैश, राइट, माइनस ए 0। तो क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है कि एस ए और एस डैश ए, एस ए क्या दिया हुआ है, तो ये 1 दिया हुआ है, और एस डैश ए क्या दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है। बस, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और आपको इक्वेशन लिखना है, तो इक्वेशन मतलब आपको ए और बी फाइंड करना पड़ेगा, राइट। व्हाट इज एस ए, एस ए इज ए माइनस ए, तो दिस इंफॉर्मेशन इज ए माइनस ए, and this one is a plus a। I hope it's very clear, right? Because this is a and this is a, and similarly this is also a। गो अहेड, क्या हुआ भाई, इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है बताओ फटाफट। तो इन दोनों इक्वेशन से क्लियर कट है कि अपन को ए और ए दोनों मिल जाएगा। अगर मैं ऐड कर दूं तो 2a 4 है, तो a की वैल्यू समिंग एडिंग बोथ a इज इक्वल टू 2, एंड सब्ट्रैक्ट कर दूं सेकंड से फर्स्ट को, तो 2a की वैल्यू 2, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, एंड देयरफॉर e की वैल्यू 2 आ गई। ये इंफॉर्मेशन आ गया विद द गिवन इंफॉर्मेशन से। अच्छा, a आ गया तो b आ जाएगा कैसे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, माइनस ए स्क्वायर 1, तो इट इज इक्वल टू 3, तो b की वैल्यू आ गई रूट ऑफ 3। तो आई हैव गॉट ए, आई हैव गॉट बी,
b √3 है, a की वैल्यू 1 है। अब आप यहाँ पर पैनिक नहीं होना, क्योंकि ये इलिप्स नहीं है कि मेजर और माइनर एक्सेस जैसा कोई सीन है। यहाँ पर कोई भी बड़ा हो सकता है, ए भी बड़ा हो सकता है, बी भी बड़ा हो सकता है। इक्वेशन हाइपरबोला का क्या होगा, तो हम यहाँ बोलेंगे व्हाट इज ट्रांसवर्स एक्सेस बेटा। ट्रांसवर्स एक्सेस एक्स एक्सेस है y इक्वल टू 0। व्हाट इज, और उसका लेंथ क्या है, लेंथ है a इक्वल टू 1। कॉन्जुगेट एक्सेस क्या है, x इक्वल टू 0। लेंथ क्या है, b इज इक्वल टू √3। एंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा कॉन्जुगेट एक्सिस का एक्सप्रेशन x अपॉन सेमी ट्रांसवर्स की लेंथ 1 होल स्क्वायर माइनस ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन y अपॉन सेमी कॉन्जुगेट की लेंथ √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इट इज x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। होप यू अंडरस्टैंड ये सारी बातें, जस्ट मैंने रिकॉल करने के लिए कि इस डिस्कशन से तो मैंने लेंथ कहाँ लिखा बेटा, ओहो ये लेंथ नहीं लिख रहा हूं मैं, सेमी लेंथ ही लिख रहा हूं। यहाँ पर a की वैल्यू लिख रहा हूं ना मैं, 2a थोड़ी लिख रहा हूं। तो ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 है, उसकी सेमी लेंथ ही लिख रहा हूं मैं, a इक्वल टू 1 लिख रहा हूं, और ये ऐसा। एनी डाउट? वो तो मैं 2a लिखता, 2a इक्वल टू 1 लिखता तो गलत है ना बेटा। ठीक है, समझ आ रही बात ना? चलो ठीक है, तो ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन हो गया। फटाफट सेकंड और थर्ड इलस्ट्रेशन कंप्लीट करो बेटा, क्विक। फर्स्ट हो गया, अब आप सेकंड वर्कआउट करो, सेकंड, और सेकंड हो जाए फिर थर्ड करेंगे आप। सेकंड टाइप का एक क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग क्लास में, इसलिए आई होप आप आंसर फटाफट करेंगे प्रॉम्प्टली, और फिर आप थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए 1 मिनट टाइम है, जल्दी से कंप्लीट करो, और फिर थर्ड के लिए आपको मैं दो मिनट देता हूं, क्योंकि इलिप्स में ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आई एम प्रेटी मच कॉन्फिडेंट दैट यू विल एनालाइज एंड come to the solution. The variable circle moves in such a way that it touches these two circle externally, and that is good. एक वेरिएबल सर्कल है, ये दोनों सर्कल को, मतलब एक सर्कल C1 है जिसका सेंटर A है, रेडियस R1 है, एक सर्कल C2 है जिसका सेंटर B है, रेडियस R2 है, और ये दोनों सर्कल एक दूसरे के बाहर लाई करते हैं, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। और एक सर्कल है जो वेरिएबल है और ये दोनों को टच कर रहा है, ऐसा कुछ है, ऐसा दोनों सर्कल को टच करता है, एक वेरिएबल सर्कल है। ऐसे कितने सर्कल हो गए, ऐसे इन्फिनिट नंबर ऑफ सर्कल हो सकते हैं, many of them can be there, right? तो इन्फिनिट नंबर ऑफ सच सर्कल्स कैन बी ड्रॉन। मैंने कुछ एक ड्रॉ करके दिखाया, ठीक है। उन सबका सेंटर होगा तो इसका भी कुछ सेंटर होगा, राइट। अगर वो सेंटर्स बोल रहे हैं कि अगर वो सेंटर्स को आप मार्क करो, एक सेंटर यहाँ है, ये सेंटर तो आप देख ही रहे हो, ये है, ऐसे ये वाले का सेंटर यहाँ है। तो ये जो सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है, बोलने प्रूफ करना है कि ये लाइन मतलब ये कर्व होगा, एक पाथ। तो ये पाथ जो है वो एक हाइपरबोलिक पाथ है, ऐसा प्रूफ करना आपको, ऐसा। Then find the locus of its center and find the equation of locus and if the center of circle be -1 0 वगैरह वगैरह, वो सारी बातें हैं। बाद में इक्वेशन निकालने की बात भी कर रहे हैं। तो अभी हमने बोला चलो एक सिचुएशन लेते हैं, तो इसको हटा देता हूं मैं, इसको भी हटा देता हूं,
जस्ट कंसिडर वन केस, राइट? दिस इज C इक्वल टू 0, ये C है तुम्हारा। इसका सेंटर का लोकस चाहिए, तो सेंटर को हमने कुछ एज्यूम कर लिया। मान लो ये सेंटर इसका है H, K, P ले लो, P वेरिएबल पॉइंट है H, K। A -1,0 अभी जरूरत नहीं है बट लिख दे रहा हूं मैं, B 5,0, राइट? और R1 की वैल्यू मान लो 1 है, या चलो उल्टा कर दो यार, इसको छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है, ऐसे कर दो, इसको -1,0 कर दो और इसको 5,0 कर दो। और R1 की वैल्यू, ये R2 है तो R2 की वैल्यू 3 कर दो और R1 की वैल्यू 1 कर दो। नेम चेंज कर देना, ठीक है, ओके। तो आप क्या बोलोगे, ये जो P पॉइंट है इसका A से डिस्टेंस क्या आएगा, जल्दी बोलो। दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं तो डिस्टेंसेस बिटवीन देयर सेंटर्स इज summation of their radii, right? So if I try to figure out, find PA, find PB, बोलो, बोलते जाओ फटाफट। PA क्या होगा, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, आई एम लुकिंग एट योर रिप्लाईज। PA अरे बताओ यार, PA क्या होगा? अरे भाई ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये R1 है, मान लो ये R है, सपोज करो ये वेरिएबल सर्कल की रेडियस R है, R वेरिएबल है, R1 कांस्टेंट है। ऐसे ये R, रादर ये R2 है ना, ये R2 है, ये R है, ये R1 एंड R है। तो PA अगर मैं लिखूं PA तो इट इज R2 प्लस R। और PB क्या आ गया, R2 प्लस R, R1 प्लस R, PB आ गया। So can't you see something here? R variable है, but if I subtract, I'll get PA minus PB or PB minus PA, whatever you write. PA minus PB is equal to what? R2 minus R1, which is constant. क्योंकि R1 कांस्टेंट है, R2 कांस्टेंट है, फिक्स सर्कल है, तो ये कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब है कि एक वेरिएबल पॉइंट मूव कर रहा है जिसका दो फिक्स्ड पॉइंट से उसके डिस्टेंसेस का डिफरेंस कांस्टेंट है। तो अब आप देखते हैं कि पी ए बी, जब ये दो सर्कल्स, देखो यहां से ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस R2 है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, R1 है। और ए बी, डेफिनेटली ए बी जो है, बिकॉज ये दोनों सर्कल एक दूसरे के बाहर है, तो ए बी इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 इज ग्रेटर देन R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1। तो इसका मतलब है दो पॉजिटिव नंबर का सम उनके डिफरेंस से बड़ा होता है, और ए बी उससे भी बड़ा है, तो हम ये क्लेम कर सकते हैं कि ए बी इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, मतलब ए बी R2 माइनस R1 से बड़ा है। तो इसका मतलब है दिस क्वांटिटी जो कांस्टेंट आ रहा है, ये इट इज लेस देन ए बी। बात खत्म हो गई। एक मूविंग पॉइंट का दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का डिफरेंस कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट डिफरेंस थर्ड साइड से छोटा भी है, इसका मतलब है कि लोकस इज हाइपरबोला, लोकस इज हाइपरबोला। और उसका फोकाई क्या होगा, तो फोकाई आर ए दैट इज 50 एंड बी दैट इज -10, एंड 2a लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा, तो यही कांस्टेंट R2 माइनस R1 दैट इज 2, देयरफॉर a की वैल्यू 1 आ गई। और AB क्या होता है,
दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस ट्वाइस ए इज इक्वल टू, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 5 + 1 6, एंड देयरफॉर a इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 3 हो गई, इसका मतलब e की वैल्यू 3 है। तो लोकस इज हाइपरबोला विद एक्सेंट्रिसिटी दिस। अच्छा a ही आ गया तो b भी आ गया, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 9 - 1 दैट इज 8। तो b की वैल्यू 2√2 आ गई। इक्वेशन कैसा आएगा, तो इक्वेशन के लिए देखो इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। -10 और 50 का मिड पॉइंट क्या होता है, 30। तो सेंटर इज 30। तो इक्वेशन कुछ ऐसा आ जाएगा, x - 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर 1 माइनस y - 3 का होल स्क्वायर, y - 0 y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 1। ऐसा आएगा लोकस, अगर निकालना चाहोगे तो, इंफॉर्मेशन की मैंने तो। बट एनीवे ये ऐसा कुछ एक ऐसा हाइपरबोलिक पाथ आएगा। सेंटर दोनों फोकस का मिड पॉइंट होता है, दैट्स इट। 2 0, हाँ 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 सही बोल रहे हो तुम। 5 और -1 है तो मिड पॉइंट 2 ही आएगा, बिल्कुल सही बात है, 2,0 सेंटर होगा। तो यहां पर बेटा 2 कर देना ना। तो चलो पिछली क्लास रिकॉल हो गई, आगे बढ़ते हैं। कॉन्जुगेट हाइपरबोला, अब ये एक टर्म है, आपको समझना है कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है किसी गिवन हाइपरबोला का। ठीक है, तो ये अभी तक हम लोग एब्सोल्यूट हाइपरबोला समझ रहे थे, अब रिलेटिव डेफिनेशन थोड़ी एक दो देख लेते हैं। कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ अ गिवन हाइपरबोला, ऐसे लिखेंगे, कॉन्जुगेट हाइपरबोला c = 0 ऑफ अ गिवन हाइपरबोला h = 0। मतलब conjugate hyperbola of a given hyperbola h = 0 is a hyperbola known as c = 0 whose transverse axis is conjugate axis of h0 and conjugate axis is transverse axis of h = 0। मतलब अगर किसी हाइपरबोला की ट्रांसवर्स एक्सेस को कॉन्जुगेट एक्सेस मान करके और कॉन्जुगेट एक्सेस को ट्रांसवर्स मान करके एक हाइपरबोला ड्रॉ किया जाए, तो जो हाइपरबोला मिलता है उसको फर्स्ट हाइपरबोला का कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोलते हैं। बोथ इन द सेंस ऑफ लेंथ एज वेल एज इक्वेशन। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि अगर मेरा हाइपरबोला गिवन हाइपरबोला जो है h, अगर h मेरे को दिया हुआ है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, तो बेटा ऐसा होता है ना कि इसका अगर मैं बोलूं तो इसका ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है, तो आप बोलोगे ट्रांसवर्स एक्सिस इसका है y = 0 इक्वेशन, और लेंथ क्या है, तो लेंथ है 2a, और कॉन्जुगेट एक्सिस इसकी है x = 0 और लेंथ है 2b। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो मैं यहाँ ग्राफ बना रहा हूँ, देखो कैसे ड्रॉ करते हैं हाइपरबोला, ये भी मैं समझा दे रहा हूँ आपको कि इसका जो ऐसे मान लो, ऐसे एक रेक्टेंगल बना रहा हूं, आप भी ऐसे बना लो, बाद में क्लियर होगा, अभी सिर्फ बना लो जस्ट। ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का डायमेंशन है 2b/2a, मतलब ये वाला पॉइंट b है बेटा, मतलब ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस से हम एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, ये b है, ये b' है, और ये a है, और ये a' है। ठीक है, इस रेक्टेंगल की आप क्या कर दो, ऐसे डायगोनल्स ड्रॉ कर दो, ऐसे ड्रॉ कर दो, डोंट आस्क एनी क्वेश्चन, जस्ट ड्रॉ ऐसे। जब ये चैप्टर में आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो अपने आप ये बात क्लियर होगी क्यों ऐसा किया हमने। ठीक है, अभी आप चुपचाप ड्रॉ कर दो बस। ओके, अब ये h = 0 हाइपरबोला की बात करें, ये a 0 है,
ये माइनस ए जीरो है, ये जीरो बी है और ये जीरो माइनस बी है। ये कॉन्जुगेट एक्सिस है वाई एक्सिस, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है एक्स एक्सिस, राइट। ये ट्रांसवर्स एक्सिस है और ये कॉन्जुगेट एक्सिस है किसका, हाइपरबोला का। तो हाइपरबोला ऐसा होगा, यहाँ से ये वर्टेक्स है यहीं से आकर के और इन्फिनिटी में ऐसे जा करके और इन्फिनिटी में ही इसी लाइन में मर्ज हो जाता है ये ऐसा। तो ये लाइन विच टचेस द कर्व एट इन्फिनिटी इज कॉल्ड एसिम्प्टोट। तो बेसिकली ये लाइन जो है ना, ये इसकी एसिम्प्टोट है। ऐसे इधर भी इन्फिनिटी में जाके इसी में मर्ज हो जाएगा। ये एक्चुअली हाइपरबोला का शेप होता है, ऐसा होता है हाइपरबोला, ऐसा ऐसा। तो ये हाइपरबोला कौन सा हाइपरबोला है जी? ये हाइपरबोला है h इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये है, या माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दोगे चलेगा। अब सी क्या है वो देखो, बोल रहे हैं कि अगर एक ऐसा हाइपरबोला हम लोग बोल रहे हैं जिसके लिए ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाए, ये वाई एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाए और उसकी लेंथ ये हो, बी बी डैश ही उसकी लेंथ हो, और एक्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाए और उसकी लेंथ ये हो, मतलब कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ ये हो गई ए ए डैश, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ ये हो जाएगी बी बी डैश। तो जब हम हाइपरबोला कोई कंसीव करेंगे तो वो हाइपरबोला के लिए भी तो यही दोनों लाइन होंगी जिसमें वो टच करेगा, बट ऐसे होंगे, ऐसे ड्रॉ होगा, ऐसा इन्फिनिटी पे जाके इसी मर्ज होगा, ऐसे शेप उसका डिफरेंट होगा, ऐसा। इस हाइपरबोला को, इसके लिए ये ट्रांसवर्स एक्सिस है और ये कॉन्जुगेट एक्सिस है, ठीक है। एंड दिस हाइपरबोला इज कॉल्ड कॉन्जुगेट हाइपरबोला c इक्वल टू 0। तो कैसे आएगा भाई? तो ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन क्या हुआ? कॉन्जुगेट के लिए ट्रांसवर्स एक्सिस क्या आई? तो ट्रांसवर्स एक्सिस आई ये वाली ना, ये वाली y इक्वल टू 0, सॉरी x इक्वल टू 0, लेंथ क्या आ जाएगी 2b, और कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगी y इक्वल टू 0 और लेंथ क्या हो जाएगी 2a। तो इक्वेशन क्या मैंने बताया था? कॉन्जुगेट का एक्सप्रेशन y अपॉन सेमी ट्रांसवर्स की लेंथ b होल स्क्वायर माइनस ट्रांसवर्स का एक्सप्रेशन x अपॉन सेमी कॉन्जुगेट की लेंथ a होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आ गया तुम्हारा कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन। पहले मुझे बता दो सब लोगों को यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये बात क्लियर है? इन ऑर्डर टू राइट द एक्सप्रेशन और इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, मैं वही बात यूज कर रहा हूं, क्या? एक्सप्रेशन ऑफ conjugate axis upon length of semi transverse axis whole square minus expression of transverse axis upon length of semi conjugate axis whole square equal to 1। तो ये हाइपरबोला था और वो उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। ये दिस वाज हाइपरबोला और ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अगर थोड़ा और इसको मैं रीराइट करूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या आया? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1। एंड दिस इज मोर इंटरेस्टिंग एंड इजी टू लर्न, इजी टू मेमोराइज। तो प्लीज लुक एट इट, एक बार उसको ध्यान से देखो कि आपने क्या बोला एक्चुअली। ये क्या है? ये हाइपरबोला। अब इसको देखो आप, हाइपरबोला ये था, ये हाइपरबोला था। ध्यान से देख लो एक्सप्रेशन को, हाइपरबोला का एक्सप्रेशन ध्यान से देख लिया। अब मैं जो दिखा रहा हूं ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात कर रहा हूं मैं, जो अभी देखा ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ये वाला दिस इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ट्राई टू कनेक्ट इट, दोनों को ध्यान से देखो क्या फर्क है दोनों में। जस्ट यहाँ -1 है और यहाँ 1 है, एवरीथिंग इज सेम। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर 1 की जगह -1 कर दो तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला हाइपरबोला में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइपरबोला कॉन्जुगेट हाइपरबोला में कन्वर्ट हो जाएगा।
दूसरा तरीका कि अगर ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सेस वाले जो टर्म है नेगेटिव और पॉजिटिव इंटरचेंज कर दो तो भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई थिंक यू विल रिमेंबर इट। ठीक है, अब जरा एक्सेंट्रिसिटी की बात करते हैं। हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी मान लो E1 है, तो E1 क्या है? इट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और इसकी एक्सेंट्रिसिटी अगर E2 है तो E2 क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस क्या होता है? सेमी कॉन्जुगेट अपॉन सेमी ट्रांसवर्स का स्क्वायर। तो यहां पर सेमी कॉन्जुगेट ए है और सेमी ट्रांसवर्स बी है, तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इट विल बी अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये बात थोड़ी इंटरेस्टिंग है। यहां से एक प्रॉपर्टी आती है, वो प्रॉपर्टी को आप जरा समझने की कोशिश करो। क्या प्रॉपर्टी है, क्या रिलेशन है इन दोनों में? E1 और E2 में क्या रिलेशन है भाई? ये E1 है और ये E2 है, क्या रिलेशन है दोनों में? तो रिलेशन ये है, मैं लिखने जा रहा हूं रिलेशन, आप बताना कि मैं सही लिख रहा हूं या गलत लिख रहा हूं। 1 अपॉन E1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन E2 स्क्वायर इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक, fill in the blank। 1 upon E1 square plus 1 upon E2 square is equal to, इसका रेसिप्रोकल का स्क्वायर कर दो तो ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके रेसिप्रोकल का स्क्वायर कर दो तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया तो 1 आ गया। यस, तो दिस प्लीज कमिट टू मेमोरी। क्या कमिट टू मेमोरी मैंने बोला? समेशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ एक्सेंट्रिसिटीज। क्या बोला मैंने? सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वेयर्स of eccentricities of hyperbola and conjugate hyperbola is unity। तो हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटीज का स्क्वायर करके रेसिप्रोकल करके ऐड करो तो 1 आएगा हमेशा। मतलब कि अगर हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी पता है तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की भी पता है। ठीक है जी। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि if hyperbola has eccentricity E1 is equal to 2, then what is the eccentricity of conjugate hyperbola? तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे 1/4 प्लस 1/E2 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से आ जाएगा 1/E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 इज 3/4। तो E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3। तो E2 इज इक्वल टू 2/√3। ऐसा। तो दोनों में से कोई एक की एक्सेंट्रिसिटी गिवन होगी तो दूसरी हम अपने आप डिटरमिन कर लेंगे। आई होप इट इज वेरी क्लियर, राइट? तो हाइपरबोला समझ में आ गया, कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला दोनों की जो ये वाली लाइन एसिम्प्टोट दोनों के सेम है। एसिम्प्टोट मतलब अ लाइन विच टचेस द कर्व एट इंफिनिटी। तो ये दोनों लाइन दोनों के लिए सेम है। ये हाइपरबोला है, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला। आप देख लो एक्सेंट्रिसिटी E2 1 प्लस ए, ये सारी बातें बता दी। फोकाई अगर लेंगे तो देखो 0 BE2 आएगा, 0 माइनस BE2 आएगा। इसका ए 0 था, माइनस ए 0 था, AE1 0 माइनस A1 0। ट्रांसवर्स एक्सेस X0, डिटेल वही लिख दो फटाफट सर। जो भी कॉन्जुगेट हाइपरबोला की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ लिखी हुई देखो, और ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी को खुद ही प्रूफ करो। चलो जल्दी करो, ये सारी डिटेल्स लिख करके लास्ट वाली प्रॉपर्टी का प्रूफ लिखो। ठीक है,
हाइपरबोला का ए डैश ट्रांसवर्स एक्सेस है, बी बी डैश कॉन्जुगेट एक्सेस है। कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए बी बी डैश कॉन्जुगेट ट्रांसवर्स एक्सेस है, ए डैश कॉन्जुगेट एक्सेस है। एक्सेंट्रिसिटी इसकी E1 है, इसकी E2 है। इसकी फोकाई BE2 बी माइनस E2 जीरो BE2 एंड जीरो माइनस BE2। इसका AE1 जीरो माइनस AE1 जीरो। ऑल डिटेल्स आर देयर, राइट देम ऑल। ये 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये भी हो गया। फिर बोल रहे हैं द फोकाई ऑफ हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला आर कोनसाइक्लिक। ये 4 पॉइंट जो है, ये फोकाई कॉन्जुगेट हाइपरबोला की, ये हाइपरबोला की, ये 4 से जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये चारों एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं, ये प्रूफ करना है। और ये प्रूफ करना है दे फॉर्म वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। तो कुछ भी इसमें से प्रूफ कर दो, वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर प्रूफ कर दो, दूसरा अपने आप प्रूफ हो जाएगा, राइट। तो जल्दी करके कर लो फटाफट। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि एक बात तो क्लियर दिख रही है दैट दिस इज अ रोम्बस। बोलो हाँ या ना। डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पर, बाइसेक्टिंग है।
तो रोम्बस तो है। अब हमें स्क्वायर प्रूफ करना है। रोम्बस को स्क्वायर प्रूफ करने के लिए, रोम्बस कौन साइक्लिक नहीं होता है, रोम्बस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है इन जनरल, राइट। तो इसको स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों डायगोनल इक्वल दिखाने पड़ेंगे, है ना। तो डायगोनल की लेंथ, ये वाले डायगोनल की लेंथ क्या है, F3 F4, F3 F4 लेंथ क्या है, 1 एंगल 90 भी दिखा सकते हो, बिल्कुल सही बात है, 1 एंगल 90 दिखा दो तो भी चलेगा। F3 F4 क्या है पहले बताओ, ये और ये दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस 2BE है, रादर 2BE2 है। और F1 F2 क्या है, दोनों इधर वाले फोकस की डिस्टेंस, ये F1 F2 या S1 S2 जो भी बोल दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2AE1। तो हम क्लेम कर रहे हैं, क्लेम हमारा क्या है, हमारा क्लेम है कि BE2 इज इक्वल टू AE1। ये हमारा क्लेम है। इसका मतलब हम क्लेम कर रहे हैं कि E1 बाई E2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज हम बोल रहे हैं बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या होता है हाइपरबोला के लिए, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज E1 स्क्वायर माइनस 1। यस, बिल्कुल सही समझा आपने। तो E1 स्क्वायर इज इक्वल टू E2 स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देना, E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर माइनस E2 स्क्वायर, तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर इज इक्वल टू E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज डिवाइड कर दो तो 1 बाई E2 स्क्वायर प्लस 1 बाई E1 स्क्वायर इज 1 विच इज ट्रू, जो हम प्रूव कर चुके हैं। इसका मतलब हमारा क्लेम ट्रू है। इसका मतलब है कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो रोम्बस जिसकी डायगोनल इक्वल है ये स्क्वायर है, इसलिए साइक्लिक है। एनीवे, सो वी आर डन विद दिस, नथिंग डूइंग, आगे चलते हैं, इससे बातें कर लेंगे। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट लिख दो बेटा, एक लास्ट पॉइंट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक छोटी सी डेफिनेशन फिर क्वेश्चंस, राइट। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अभी जो मैंने आपको दिखाया था ना, यहां पर देखो, तो ये जो लाइन है, एक सेकंड के लिए, जिससे हमने डायग्राम बना के दिखाया था आपको, तो ये लाइन जो है, ये लाइन है एक, और एक लाइन ये वाली है, राइट। ये दोनों लाइंस को बोलते हैं एसिम्प्टोट, लिख लो कहीं पर, ये दे आर कॉल्ड एसिम्प्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला। बाद में ये सब बातें समझ में आएंगी, अभी बहुत कुछ पढ़ना है, अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन है हाइपरबोला का, राइट। तो एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला, और कंजुगेट हाइपरबोला, हाइपरबोला दोनों का एसिम्प्टोट सेम है। अच्छा, दूसरी बात मैंने कैसे बताया था, मैंने बोला था कि भाई ये जो है, ये देखो यहाँ से ये ऐसे और ऐसे, सॉरी ऐसे, ऐसा कुछ ऐसा, कुछ इस तरह से कहानी है, राइट, ऐसा। तो ये क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है। तो अगर मैं इस एसिम्प्टोट के ये ट्रायंगल की बात करूँ, ये, तो ये ट्रायंगल में ये बी है और ये ए, तो ये एसिम्प्टोट का एंगल क्या हुआ, तो tan थीटा इज बी बाई ए। तो tan थीटा, एसिम्प्टोट का स्लोप की बात कर रहे हैं हम लोग, tan थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए। तो स्लोप ऑफ एसिम्प्टोट, तो ये लाइन, दो लाइन है, एक लाइन है y इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स, और एक है y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स। ये दोनों एसिम्प्टोट हैं, कहीं नोट करके लिख लो बेटा, ये भी एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला करके ऐसे लिख लो, बाद में इसकी बहुत प्रॉपर्टी डिटेल्स वो सब लास्ट में डिस्कस होगा। एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला, जस्ट इतना ही लिखो, क्यों कैसे ये सब अलग से है, आर्टिकल ही होगा अलग से, ठीक है। तो y इक्वल टू बी अपॉन ए एक्स,
एंड y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स। ये पेयर ऑफ लाइन को हम एसिम्प्टोट ऑफ हाइपरबोला बोलते हैं। कौन सी लाइन है? तो बोलेंगे आप ट्रांसवर्स एक्सिस को एक साइड एक लेंथ और कॉन्जुगेट एक्सिस को एक लेंथ मान के एक रेक्टेंगल बनाते हैं, वो रेक्टेंगल के डायगोनल्स एसिम्प्टोट है और उस रेक्टेंगल का सेंटर हाइपरबोला का सेंटर होता है, राइट। अब ये दोनों लाइन को ध्यान से देखो तो ये x अपॉन ए माइनस वाई बाई बी जीरो है और दूसरा वाला x अपॉन ए प्लस वाई बाई बी जीरो है। तो ये दोनों लाइन का कंबाइंड इक्वेशन, तो आपको पता है दो लोकस का कंबाइंड इक्वेशन होता है, उनको मल्टीप्लाई करके मिलता है। तो एसिम्प्टोट एज अ पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन क्या है? तो एसिम्प्टोट एज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है? तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। दिस वेरी फंटास्टिक, राइट। ये एसिम्प्टोट ए से डिनोट करेंगे इस पेयर ऑफ लाइन के इक्वेशन को। अब देखो तो हाइपरबोला से बहुत मिलता जुलता है ना, हाइपरबोला का इक्वेशन और कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन, एसिम्प्टोट का इक्वेशन, तीनों इक्वेशन एक जगह में दिखा रही है। ये तो एसिम्प्टोट है। हाइपरबोला कैसा था? तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। और कॉन्जुगेट हाइपरबोला कैसा था? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। यस, तो ये तीनों इक्वेशंस को थोड़ा ध्यान से दिमाग में सेट कर लो, एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है हमें। क्या क्या बिठाना है कि अगर हाइपरबोला का इक्वेशन ये है और एसिम्प्टोट का तो आप देख ही रहे हो, और कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी देख लेते हैं। कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन ये है, ठीक है। तो ये क्या रिलेशन है तीनों में? कैन यू फिगर आउट सम रिलेशन? रिलेशन A is equal to C plus H by 2. A is arithmetic mean of C and H. C और H का arithmetic mean A है। कंजुगेट हाइपरबोला का एक्सप्रेशन और हाइपरबोला का एक्सप्रेशन को ऐड कर दो तो एसिम्प्टोट के एक्सप्रेशन का डबल होगा, बाई टू कर दो एसिम्प्टोट का इक्वेशन आ जाएगा। याद रखना, आगे ये सब बातें फिर से मैं करूंगा, लेकिन अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो एसिम्प्टोट ऑफ हाइपरबोला का जस्ट बेसिक बात केवल मैं बताई। क्यू एसिम्प्टोट है क्या है ये भी मैंने नहीं बताया, उसमें आर्टिकल में करेंगे। क्वेश्चंस पे चलते हैं अब। हाँ, एक पॉइंट लिख दो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या लिखोगे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर किसी हाइपरबोला का ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस इक्वल लेंथ की हो जाए, ठीक है, तो उसके दोनों एसिम्प्टोट परपेंडिकुलर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक एसिम्प्टोट का स्लोप था b बाई ए, तो उसका स्लोप हो जाएगा 1, और दूसरे एसिम्प्टोट का स्लोप था माइनस b बाई ए, तो उसका हो जाएगा माइनस 1। तो एक का स्लोप 1, एक का स्लोप माइनस 1, तो दोनों y इक्वल टू x और y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन परपेंडिकुलर लाइन्स हो जाएंगी। और उस केस में हाइपरबोला का इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको एसिम्प्टोट परपेंडिकुलर है, इसीलिए इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। कुछ नहीं किया है, हाइपरबोला के इक्वेशन में ए और बी को इक्वल टू ए कर दिया। इसकी एक्सेंट्रिसिटी उसी एक्सेंट्रिसिटी में 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर में बी इक्वल टू ए कर दिया, तो 1 प्लस 1 2, 2 का रूट 2 हो गया। इसका ग्राफ ऐसा होगा, मतलब एक एसिम्प्टोट y इक्वल टू एक्स है, दूसरा एसिम्प्टोट y इक्वल टू माइनस एक्स है। ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल होने के बजाय ये स्क्वायर हो जाएगा और ऐसा हाइपरबोला होगा, ठीक है जी। इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्सेंट्रिसिटी रूट 2। फोकाई क्या होगा इसका? एक फोकस होगा ए रूट 2 0, दूसरा होगा माइनस ए रूट 2 0। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? ए बाई रूट 2 प्लस माइनस ए बाई रूट 2। यहाँ पर एक यहाँ होगी डायरेक्ट्रिक्स ऐसे, एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगी, ठीक है। तो बाकी सब कुछ वैसे ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ
फाइंड द इक्वेशन एंड एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ दिस हाइपरबोला. जल्दी आंसर करो, क्विक. फाइंड द इक्वेशन एंड एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ द गिवन हाइपरबोला. तो मैंने बोला कि इक्वेशन लिखने के लिए क्या करते हैं, 1 को -1 कर दो तो x²/10 माइनस y²/9 इक्वल टू -1, या y²/9 माइनस x²/10 इक्वल टू 1, ये हो जाएगा. इसकी एक्सेंट्रिसिटी क्या है, तो E1 हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी जो है रूट ऑफ 1 + 9/10, तो ये, तो इसकी E2 एक्सेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, √1 + 10/9, तो ये आ जाएगा √19/3, और ये आया तुम्हारा √19/10. दोनों के रेसिप्रोकल करके स्क्वायर करके ऐड कर दो तो ऑब्वियसली वही आ जाएगा 1. तो इक्वेशन आ गया और ये आ गया, दैट इज इट. अब ये आपको अपने आप करना है, देखें आप कितना दिमाग लगा पाते हैं. क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिखना है जिसका सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है, ट्रांसवर्स एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हैविंग लेंथ 2a, कॉन्जुगेट एक्सिस इज ऑफ लेंथ 2b. ये कोऑर्डिनेट फ्रेम है, ये अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट, अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है. ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो एक्स के पैरेलल ये एक्सिस है, तो y इक्वल टू बीटा, y इक्वल टू बीटा या y माइनस बीटा 0, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है. और ये कॉन्जुगेट एक्सिस है x माइनस अल्फा 0, ये सेंटर है. हाइपरबोला का इक्वेशन लिखना है, क्या लिखेंगे, तो पहले तो जो जो एक्सिस की बात हो रही है, ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, तो अल्फा बीटा से पास करती हुई लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो y इक्वल टू बीटा है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन लिखेंगे y माइनस बीटा इक्वल टू 0. लेंथ उसकी क्या है, 2a. कॉन्जुगेट एक्सिस का इक्वेशन लिखो, तो x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, लेंथ क्या होगी, 2b. अब इक्वेशन तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में बताई, क्या लिखेंगे, कॉन्जुगेट एक्सिस, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगा, तो कॉन्जुगेट का एक्सप्रेशन x माइनस अल्फा होल स्क्वायर अपॉन सेमी ट्रांसवर्स की लेंथ का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y माइनस बीटा होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1. अब बोल रहे ऐसा, ऐसा एक होगा, एक ऐसा होगा, तो इसका फोकस S1 है, S2 है, डायरेक्ट्रिक्स D1 है, D2 है. फटाफट लिखो ये सारी बातें. डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, लिखिए, क्विक. D1 D2 S1 S2, S1 बताओ, तो सेंटर C है अल्फा बीटा, सेंटर से S1 की डिस्टेंस क्या होती है, AE, CS1 AE है, तो अल्फा बीटा से AE डिस्टेंस राइट जाएंगे, तो S1 का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, अल्फा प्लस AE कॉमा बीटा, और S2 क्या आएगा, अल्फा माइनस AE कॉमा बीटा. D1 क्या आएगा,
तो ये डिस्टेंस a बाई ई होता है, a बाई ई। तो x इज इक्वल टू अल्फा प्लस a बाई ई, और d2 जो होगा x इज इक्वल टू अल्फा माइनस a बाई ई। तो फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स, ये सब फटाफट लिखना। मतलब है कि अगर आपका एक्स वाई टर्म नहीं है तो आपको एक्स और वाई में स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा, एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, और फिर वहां से आप सारी इंफॉर्मेशन निकाल करके बता सकते हैं। लैटिस रेक्टम भी निकाल लेंगे यहाँ से, ये एक लैटिस रेक्टम का लेंथ ऐसा आएगा, दूसरा वाला ऐसा आएगा, तो सब कुछ निकालना आपको आता है। तो ये भी ठीक है। ट्रांसवर्स एक्सेस लिखा दिया, कॉन्जुगेट एक्सेस बता दिया, फोकाई आ गया, डायरेक्ट्रिक्स आ गया, इक्वेशन ऐसा होगा। तो फाइनल बात वही आई, एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस बाय लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स होल स्क्वायर माइनस एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसवर्स बाय लेंथ ऑफ सेमी कॉन्जुगेट होल स्क्वायर इक्वल टू 1। एक बार फाइनली रिकॉल हो गया। ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई ऑफ दिस हाइपरबोला क्विक। द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई ऑफ दिस हाइपरबोला इज, जल्दी जल्दी बोलो। द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई ऑफ द गिवन हाइपरबोला इज, तो सेंटर तुम्हारा अब दिख रहा है 1,2, और ए है तुम्हारा 3, और ई है रूट ऑफ 1 प्लस 16/9। ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो है y इक्वल टू 2, कॉन्जुगेट एक्सिस जो है वो x इक्वल टू 1। या बिल्कुल सही बात, ये तुम्हारा एक्सप्रेशन आएगा 5/3 एक्सेंट्रिसिटी। तो ए क्या आ गया, 5 आ गया, ए 5 आ गया, बात खत्म हो गई। 1,2 से 5 यूनिट इधर जाएंगे तो 6,2 आएगा, और 5 यूनिट लेफ्ट जाएंगे तो -4,2 आ जाएगा। 4 कैसे आ रहा है यार, 1,2 है ना, तो y तो 2 ही रहेगा बेटा। तो फोकाई S1 जो होगा, S1 वो हो जाएगा तुम्हारा 6,2, और S2 जो है वो हो जाएगा -4,2। वेरी करेक्ट। तो यही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, मतलब आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर है, सारी बातें एक बार जब दिमाग में सेट हो गई तो इट वोंट बी डिफिकल्ट। चलिए भाई आप क्वेश्चन करिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्विक, क्योंकि आपके स्कूल सिलेबस में इसके अलावा कुछ भी नहीं है हाइपरबोला का। ठीक है। तो आज मतलब हाइपरबोला खत्म हो गया है, स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो गया, इवन अप टू सम एक्सटेंट आपके जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी खत्म हो गया। जेई मेन में भी इतना ही है, बस थोड़ा सा एक्सेंट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट तो समझिएगा, एक्सेंट्रिक एंगल और पैरामेट्रिक इक्वेशन कर लेंगे तो जेई मेन से भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी डिस्कशन होगा वो जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। चलिए जल्दी करिए, 1 2 3, 3 क्वेश्चन है, टोटल टाइम आपको मिल रहा है ये 3 क्वेश्चन को करने का 6 मिनट्स। 6 मिनट टाइम है, टेक योर टाइम, क्विक।
हाँ बेटा, फर्स्ट फर्स्ट का आंसर हो गया। वेरी गुड। थर्ड का भी हो गया। अरे वाह, क्या बात है। फर्स्ट में तो क्लियर ही है। क्या किया? टी को एलिमिनेट किया। मुझे ही बता दो बेटा कैसे किया, मुझे तो आ नहीं रहा यार, टी को कैसे एलिमिनेट किया जाए। हम्म। टी को एलिमिनेट करने का क्या तरीका अपनाया जाए? अच्छा, मतलब सब्स्टिट्यूट किया। ओके। किसको क्या सब्स्टिट्यूट किया? टी की वैल्यू उठाई फर्स्ट इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से, यहाँ से टी की वैल्यू निकाली तो आएगा क्या? टी वाई ओवर बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए। तो टी कम्स आउट टू बी बी एक्स अपॉन ए वाई एंड पुट इन इक्वेशन वन। ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो आया बी एक्स अपॉन ए वाई इंटू एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस टी के जगह पर क्या है? बी एक्स अपॉन ए वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से देखो तो क्या आ रहा है? ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी अपॉन वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी प्लस बी अपॉन वाई इंटू ए अपॉन एक्स इक्वल टू ज़ीरो। टी के जगह पर बी एक्स अपॉन ए वाई रखा। हाँ बिल्कुल सही बात है, टी को जब बी एक्स अपॉन ए वाई रखा। नेगेटिव। नेगेटिव बी एक्स बाई ए वाई, ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। यहाँ भी नेगेटिव होगा और यहाँ भी पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव होगा। तो अगर मैं b बाई वाई से डिवाइड कर दूं पूरे एक्सप्रेशन को, है ना, तो ऐसा आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी बाई वाई, मतलब वाई बाई बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वाई अपॉन बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और वाई बाई बी से मल्टीप्लाई किया माइनस ए बाई एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। सॉरी, नॉट ए बाई एक्स, एक्स अपॉन ए, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो हाइपरबोला है, ये तो क्लियर दिख रहा है। कैसे दिख रहा है जी? तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि इन दोनों को, इसको आप ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। स्क्वायर कंप्लीट कर देना तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर बाई फोर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। सो इट इज़ हाइपरबोला। उसका सेंटर विंटर क्या होगा वो भी सिंप्लीफाई करके ऐसा आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड माइनस एक्स प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1/4। प्लस 1/4 माइनस 1/4, ये माइनस और माइनस उधर, माइनस 1/4। तो आप चाहो तो 4 से मल्टीप्लाई करके तो हाइपरबोला का इक्वेशन है। चलो ये हो गया, पहला पार्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले पार्ट पे जाओ। फर्स्ट इज डन, सेकंड
फाइंड द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला विच हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टी है? बोथ एंड ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। मतलब सिचुएशन ऐसी है कि अगर मान लो ऐसा कोई हाइपरबोला है, कॉन्जुगेट एक्सिस की दोनों एंड पॉइंट सबटेंड 90 डिग्री एट ईच फोकस। मतलब है कि यहां से ये फोकस और ये फोकस की बात करें, मतलब ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ। तो एक्सेंट्रिसिटी बताना क्या होगा, व्हाट विल बी द एक्सेंट्रिसिटी। जल्दी कैलकुलेट करो, बताओ भाई क्या होगा। तो ये 0 बी है, ये 0 - बी है, ये ए ई 0 है, और 90 डिग्री, ये पूरा एंगल 90 है, π/2 है। मतलब ये एंगल हाफ एंगल π/4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है ना। तो इफ आई जस्ट लुक एट ओनली दिस मच ऑफ ट्राइंगल, दिस इज a right angle triangle which has the base angle is π/4। तो ये अगर b है और ये a ही है, तो tan π/4 is 1, तो b इक्वल टू a ही आ गया। तो b स्क्वायर तुम्हारा a स्क्वायर ई स्क्वायर आ गया। बट आप जानते हो क्या जानते हो, दैट b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आई बात समझ में? तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेवर पॉसिबल, क्योंकि ए 0 हो जाएगा ऐसे। तो पहला पार्ट तो नॉट पॉसिबल है, ठीक भी, यहाँ देखो नॉट पॉसिबल आ गया। दूसरा पार्ट में बोला कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फोकाई सबटेंड 120 डिग्री एट द एंड ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। अब ये सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। बोल रहे हैं कि दोनों फोकस को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट कॉन्जुगेट एक्सिस के एंड पर 120 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है, ऐसा। अब बताओ भाई, ये ए 0 है, ये 0 है, ये 0 बी है, और ये टोटल एंगल 160 है। ये मतलब ये इतना एंगल कितना हुआ, ये वाला एंगल, ये। तो दिस एंगल इज कितना हुआ, ये 60 डिग्री। ए ई और बी का रेशियो tan 60 इज इक्वल टू ए ई अपॉन बी। tan 60 क्या होता है, √3 होता है। तो √3b इज इक्वल टू ए ई आया। अब चलो सिंप्लीफाई करो, आगे बढ़ो, फटाफट बोलो क्या आएगा, कैलकुलेशन कंप्लीट करो। पिछला वाला पार्ट तो नल एंड वाइड तो पॉसिबल नहीं था, उसको हटा ही दिया। यहां बताओ, आ गया सबका, मैच कर रहा है आंसर? अरे स्क्वायर कर दो, तो 3b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर आ गया। एंड सिंस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो जहां पर है 3 टाइम्स ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन हो गया, कैंसिल कर दो, तो आ जाएगा 3e² माइनस 3 इज इक्वल टू 1। नो, ई स्क्वायर आ गया, तो यहां से आ जाएगा 2e² इज इक्वल टू 3, एंड देयरफॉर e इज इक्वल टू √3/√2। तो सेकंड भी हो गया जी, तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन तो आई थिंक पहले ही कर लिया था। क्वेश्चन इफ द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला दिस इज √3 टाइम्स द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला दैट, देन हाँ, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स दैट,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो ये तो आप में से कई सारे लोग कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन, हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी क्या है? ई एच क्या आया? अंडर रूट ऑफ, ये इक्वेशन को ध्यान से देखो तो क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस इक्वेशन को लिखोगे तो हाइपरबोला तुम्हारा ऐसा है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5 सीकेंड 2 अल्फा है या सीकेंड स्क्वायर अल्फा है ये? चलो जो भी है, कॉस 2 अल्फा लिख देता हूं अभी मैं, वैसे कॉस स्क्वायर अल्फा होना चाहिए, इक्वल टू 1। तो इसका एक्सेंट्रिसिटी जो लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो जो है अभी वही लिख रहे हैं, अगर कोई करेक्शन होगा तो देखेंगे, बाई 5। ये एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला आ गई। एक्सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स क्या है? इलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 5 कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, 5 कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका एक्सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स क्या है? तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस क्या आएगा, 5, ये छोटा है 5 कॉस अल्फा ना, तो 5 कॉस अल्फा 25 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 25। तो ये हो गया तुम्हारा एक्चुअली 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा आ गया ये साइन अल्फा आ गया। वो क्या आया? ओके ओके ओके, यहां पर ये क्या स्क्वायर लेके किया तुमने? हाँ, सीकेंस स्क्वायर लेके करना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल सही है, नहीं तो ये मैच नहीं करे। इसको सीकेंस स्क्वायर अल्फा लेके करो, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है। तो उस केस में ये जो पहला इक्वेशन है ना, वो तुम्हारा ऐसा आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5 कॉस स्क्वायर अल्फा ले लो बेटा इसको, ठीक है। तो ये 5 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 5, तो यहां पर ऊपर में लिखना पड़ेगा 1 प्लस 5 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 5। अब इन्होंने बोला कि ई एच इज इक्वल टू √3 टाइम्स ई ई। तो ई एच क्या आया तुम्हारा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अंडर रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू √3 साइन अल्फा। बस अब सॉल्व कर लो, स्क्वायर कर दो और सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट टू नो अबाउट द आंसर, कंप्लीट इट। ओके, बताओ क्या आंसर है कैलकुलेट करके। आई थिंक नमन ने तो आंसर निकाल लिया था, तो आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर अल्फा, दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहां से 4 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/2, that is 1 by √2 का होल स्क्वायर, that is cos square pi by 4, therefore alpha is equal to n pi plus minus pi by 4। देन अल्फा की वैसे तमाम वैल्यू होगी, जैसे अल्फा की वैल्यू n 0 करोगे तो आएगा प्लस माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 पाई बाई 4,
n को 1 करोगे तो पाई माइनस पाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, ऐसे इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज मिलती रहेंगी अल्फा की, बट उसमें से एक वैल्यू पाई बाई 4 है, तो ये है। अच्छा, ये नहीं हो सकती और ये नहीं हो सकती और ये भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो अल्फा की वैल्यू होगी 4n प्लस माइनस 1 पाई बाई 4 होगी, समझ रहे हो, 4n प्लस माइनस 1 पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 का ऑड मल्टीपल ही होगा, तो ये तो इवन मल्टीपल पाई बाई 4 का है, इसलिए ये भी रिजेक्ट हो गया, तो सिर्फ यही है जो पॉसिबल हो सकता है, वो दिख भी रहा है। ठीक है जी, तो ये 3 क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन और मैं दे देता हूँ, कर लेंगे कल की क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कल इवनिंग में। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लो, इसको ट्राई करेंगे आप, एंड विल डिस्कस इन द क्लास टुमारो। 4th 5th 6th और एक और है, अभी मैं ग्रुप पे भी डाल दे रहा हूँ इसी को। 4th 5th 6th के अलावा ये अगला वाला भी ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ। ये भी और नेक्स्ट भी, दिस वन। और ये भी डाल दे रहा हूँ, राइट जी। तो ये 3 सम्स जो हैं वो मतलब कि 6 क्वेश्चंस, ये अभी ग्रुप पे डाल देंगे, इसको अटेम्प्ट कर लेना, कल की क्लास में डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को बेटा यहीं पर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। बेटा बस खत्म हो गया, अभी ऐसा है ना, अब आपकी जो रेगुलर क्लास है उस रेगुलर क्लास आपकी 4 दिन होती है, ओके, और हम लोग रेगुलर क्लास में क्या चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आप चलो कोई भी दिन रख लो, ट्यूसडे को टेस्ट है, रेगुलर में लिमिट कर रहे हैं कोई बात नहीं है, आप ट्यूसडे को टेस्ट है आपका, तो आप कोई भी एक दिन डिस्कशन के लिए रख लो, पैराबोला का डिस्कशन, संडे रख लो, डन डन। क्या थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, क्योंकि संडे को आपकी क्लास भी होती है लिमिट वाली, कल लिमिट की क्लास होगी, चलो ठीक है संडे रख लो, कोई बात नहीं है, लिमिट के क्वेश्चन ही करने होंगे, लिमिट का कॉन्सेप्ट तो कल ही आपका हो ही जाएगा पूरा, डन। तो संडे को हम लोग पैराबोला का डिस्कशन करेंगे, पैराबोला के जितने डाउट्स हैं सब आप मेरे को पोस्ट कर दो। ठीक है जी, इन चैप्टर एक्सरसाइज, टेक्सचुअल एक्सरसाइज, सारा कुछ, ओके ओके ओके। और वैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है वो जैसे ये खत्म हो जाता है ना आपका, लिमिट्स भी हो जाता है, डेरिवेटिव एंड लिमिट्स, तो उसके बाद में हम सर्कल से, मतलब स्ट्रेट लाइन से ही पूरी बुकलेट ही पूरी क्लास में डिस्कस करेंगे आपके साथ, स्ट्रेट लाइन की बुकलेट, सर्कल की बुकलेट, पैराबोला की, इलिप्स की, हाइपरबोला, जो जो नहीं हुआ रहेगा उसमें डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ओके ओके, टेक केयर, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, टेक केयर।